नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहित अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। और ब्रेस्ट कैंसर की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि ये एक ऐसा कैंसर है जो बहुत ही क्यूरेबल है या एडवांस डिजीज में ट्रीटेबल है, परंतु ये नंबर 1 कॉज ऑफ कैंसर डेथ है लेडीज के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इतना ट्रीटेबल होने के बावजूद इतनी ज़्यादा जाने ले रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ मिथ्स, फैक्ट्स और कुछ कमियां हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिससे हम इसका इलाज और इसके बारे में कुछ समझ सकें। तो पहली बात, इसके लक्षण क्या होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ते जाते हैं। और अगर आप लक्षण की बात करें तो लक्षण सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं इसमें एक गांठ होना। अब वो जो गांठ है वो ब्रेस्ट के टिश्यू में भी हो सकती है या बगल में जिस हिस्से को हम एक्जिला कहते हैं उसमें भी हो सकती है। कई बार हमें गांठ के बारे में लेडीज़ को पता नहीं लगता है, तो उनको दिखता है चेंज अपने ब्रेस्ट की साइज में, और कई बार स्किन में चेंजेस पता लगते हैं जिसमें सूजन आ जाती है या निप्पल इन्वर्ट हो जाता है, ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो जाती है। इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि लेडीज़ अपने आप को एग्जामिन करें, जो एक कहते हैं ना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। हर लेडी को, गर्ल को 20 साल की उम्र के बाद में ये करना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें वो महीने में एक बार अपने हाथ पैरों, जब वो नहा रहे होते हैं उस टाइम पे वो अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें और देखें कि उसका शेप और साइज मिरर के सामने इक्वल है या नहीं है, बड़ा है या छोटा है। और साथ ही साथ अपनी इन 3 फिंगर्स के इस हिस्से से वो गोल घुमा के अपने ब्रेस्ट टिश्यू को फील करें, जिससे उनको पता लगे कि उनका नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू कैसा महसूस होता है। इससे क्या होगा कि वो अपने ब्रेस्ट के बारे में खुद जानकार हो पाएंगी, और अगर उसमें कोई भी चेंज होता है तो उनको पता लग जाएगा। फ़ायदा क्या है, अगर सपोजिटली कैंसर किसी को होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो वो जल्दी पकड़ा जाएगा। जल्दी पकड़े जाने से क्या फ़ायदा, वो क्योरेबल होगा, साथ ही साथ मिनिमम इलाज में होगा, खर्चा भी कम होगा। दूसरी बात आती है जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के, उनको आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें कोई शर्माने की और घबराने की बात नहीं है। मैं जब पेशेंट्स ओपीडी में देखता हूँ, काफ़ी लेडीज़ होती हैं जो कहती हैं कि हमें गांठ पता थी साल से 2 साल से, पर हम शर्म के मारे सामने नहीं है। आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप लेडी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, अपने फैमिली डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और नहीं तो कुछ टेस्ट करवा के आ सकते हैं। अब इसमें जो हमें टेस्ट करना होता है उसमें हम एक्सरे खींचते हैं, जिसे कहते हैं मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड से ही हमें पता लग जाता है कि ये गांठ किस किस्म की है और इसमें हमें क्या महसूस हो रहा है। अगर हमें कैंसर के उसमें कुछ लक्षण महसूस होते हैं तो हम एक सुई की जांच करते हैं, जिससे कि ये हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। बात आती है कि हम आजकल के लाइफस्टाइल की, जिसके कारण ये कैंसर बढ़ते जा रहा है। तो हाँ, देखिए, जितना आप फिट रहेंगे उतना हर किस्म की बीमारी कम होती है। तो आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, एक वेल बैलेंस्ड डाइट खाते हो, स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहते हो, और टाइम पे शादी करना और बच्चे होना और बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना भी कुछ कारण है जिनसे देखा गया है कि ये चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होने के कम हो जाते हैं। अगर किसी लेडी को ब्रेस्ट कैंसर है तो बहुत कॉमनली वो पूछते हैं क्या वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं या नहीं। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर पता है कि है तो ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए, उस वाली ब्रेस्ट से खासकर, क्योंकि जब जो दवाइयाँ और इलाज चल रहे होते हैं वो बच्चे को जाने के चांसेस होते हैं। तो हम प्रेफर करते हैं और हम पेशेंट को कहते हैं जो इलाज ले रहा होता है कि आप उसको बॉटल फीड कराइए, अपना फीड मत दीजिए। जब वो क्योर हो जाते हैं और एक टाइम क्लियर हो जाता है आफ्टर अ गैप, तब वो दूसरी साइड से उनको फीडिंग करा सकते हैं। बाकी इलाज के बारे में लोगों को बहुत मिथ्याएं हैं कि ये बहुत ही पेनफुल इलाज होता है, इसमें आदमी बेड रिडन हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पेशेंट इलाज लेता है तो अगले दिन ऑफिस जाता है खुद। इलाज डे केयर में होता है, इसमें कोई खास बात नहीं होती। इलाज पेनलेस होता है, जैसे सलाइन की बोतलें चढ़ती हैं उस तरीके से ये इलाज
किया जाता है और आजकल की दवाइयाँ बहुत सेफ हैं जो दी जा सकती हैं। दूसरी बात, लेडीज़ को बहुत फील होता है कि जब कीमोथेरेपी या कुछ चलेगी तो बाल गिरेंगे। पहली बात तो अगर बाल गिरते हैं ये टेम्पररी फिनोमेना है, ये परमानेंट नहीं है और जैसी दवाई बंद होती है बाल वापस आ जाते हैं। दूसरा, आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे कूल कैप टेक्नोलॉजी है जो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जिसमें थेरेपी देते वक्त हम कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें करते हैं, कोई कैप पहनाते हैं पेशेंट को जिससे बाल कम से कम गिरते हैं और उससे सिर खाली नहीं होता और उनको भी ठीक लगता है पेशेंट्स को कि एटलीस्ट बालों का पूरा लॉस नहीं हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत एडवांसमेंट्स हो गए हैं। सर्जरी के तौर पे भी अगर आप देखो तो एक ज़माना था जब पूरी ब्रेस्ट रिमूव की जाती थी, पर आजकल सिर्फ एक टुकड़ा रिमूव करते हैं जितना कैंसर का होता है उतना ही, और उसके बाद में इलाज कर देते हैं जिससे लेडी की बॉडी का शेप सेम रहे और उनको मानसिक तौर पे बेटर फील होता है कि उनकी बॉडी शेप चेंज नहीं हुई। दूसरा, और भी मिथ्याएं हैं इस बारे में, जैसे कि अंडरगारमेंट्स रात को पहनने से केसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साथ में ये है कि टैल्कम पाउडर लगाने से इसमें ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाता है, ऐसा भी कुछ अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। आजकल ज़माना आ गया है जिसमें आप पूरी ब्रेस्ट रिमूव नहीं करके सिर्फ गांठ को रिमूव करते हो, और इससे पहले अगर हमें गांठ बड़ी हो तो हम थेरेपी देके उसको कम कर देते हैं छोटा, जिससे कि ब्रेस्ट का आर्किटेक्चर पूरा मेंटेन रहे। तो मेरा कहना सिर्फ आपको ये होगा कि अगर किसी को भी ऐसे कोई लक्षण है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलिए और बात करिए, घर पे मत बैठिए। लोगों को प्रोत्साहन दीजिए कि वो आके सामने आए, जिससे कि हमारा क्योर रेट बढ़ता जाए। दूसरा, आखिरी में एक बात मैं बोलना चाहूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एक मैमोग्राफिक स्क्रीनिंग, जो 40 साल की उम्र के बाद हर साल लेडी को एक ब्रेस्ट का एक्सरे कराना चाहिए। वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और अगर आप वो करते हो तो आपके ब्रेस्ट कैंसर को पकड़े जाने के अर्ली स्टेज में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि वो फैलने का और लाइफ थ्रेटनिंग होने का चांस तो बहुत ही कम हो जाता है। तो ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिससे ऐसा लगे कि जो उस पेशेंट को अगर ब्रेस्ट फीडिंग आपने कराई तो पेशेंट को कैंसर ट्रांसफर हो जाएगा। पेशेंट को कैंसर ट्रांसफर नहीं हो सकता ब्रेस्ट फीड से। सिर्फ तभी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर वो थेरेपी ले रही है तो दवाएं ट्रांसफर हो सकती हैं, तो वो हम अवॉइड करना चाहते हैं बेबीज को। तो देखिए, जितना ज़्यादा हार्मोन का एक्सपोजर बॉडी में रहेगा उतना ही ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट्स बढ़ते हैं। तो अर्ली जिनको पीरियड स्टार्ट होते हैं और लेट मेनोपॉज होता है उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, पर अर्ली पीरियड्स और लेट मेनोपॉज तो किसी के हाथ में नहीं है, वो तो एक नेचुरल फिनोमेना है। अगर आप तो टाइम पे शादी करते हैं और टाइम पे ही आपके किड्स होते हैं तो ये साइकिल ब्रेक होती है, जिसका मानना जाता है कि जिससे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस जिस तरीके से बढ़ रहा है, एवरी 5 में से 1 लेडी को होने का चांस होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल जो मैंने समझाए हैं और अपनी ब्रेस्ट के बारे में जानकारी हर एक को हो, और जहाँ पे भी लगे कि कुछ चीज़ ठीक नहीं है, अपने डॉक्टर से आप इमीडिएटली कंसल्ट करें। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपका आगे का जीवन मंगलमय हो।